हवेली का रहस्य। रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान पर बादलों ने डेरा डाल लिया था, जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू, जो एक पुरानी हवेली के चौकीदार के रूप में काम करता था, रात के समय उस हवेली में अकेला था। हवेली के बारे में गांव में भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं और रात होते ही हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। रामू को इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इस काम के लिए उसे अच्छी रकम मिल रही थी। हालांकि हवेली के मालिकों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात में हवेली के अंदर न जाए। उन्होंने बताया था कि हवेली में रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन रामू ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। उसकी सोच थी कि ये सब गांव वालों की बेमतलब की बातें हैं। एक रात जब आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश के आसार थे, रामू ने महसूस किया कि हवेली के अंदर से कोई हलचल हो रही है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई हवेली के बड़े हॉल में चल रहा हो। उसने अपने हाथ की लालटेन जलाकर हवेली के दरवाजे की ओर देखा। जरूर कोई जानवर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। हवेली की रहस्यमयी कहानियां अचानक उसके दिमाग में घूमने लगीं। आखिरकार अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पाया और रामू ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। उसने हवेली का पुराना दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा चढ़ की आवाज के साथ खुला, जैसे कि वह भी उसे अंदर आने से मना कर रहा हो। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था। रामू ने अपनी लालटेन उठाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जो अब धूल और समय के साथ फीके पड़ चुके थे। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जो उसे बेहद असहज महसूस करा रही थी। जैसे ही वह हवेली के हॉल के बीचों बीच पहुंचा, उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां एक बड़ा शीशा था, जिसमें उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पीछे कोई और खड़ा था। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। अचानक हवेली के अंदर एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी लालटेन बुझ गई। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी नहीं, बल्कि किसी की कुटिल हंसी थी, जैसे कोई उस पर हंस रहा हो। रामू ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह डर से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए थे। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रामू। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लग रहा था कि उसकी छाती फट जाएगी। तभी उसने देखा कि हवेली की छत से एक पुराना झूमर जोर जोर से हिलने लगा। रामू को यह समझ में आ गया कि वह हवेली में अकेला नहीं है। वह अब तेजी से बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब हवेली के दरवाजे से निकलना नामुमकिन था। रामू ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहती। हवेली के अंदर अचानक एक परछाई प्रकट हुई, जो धीरे धीरे रामू के पास आने लगी। वह परछाई किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रामू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उस परछाई ने रामू की ओर हाथ बढ़ाया और उसी समय हवेली के अंदर की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ी आंधी आ गई हो। रामू ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी उसने अपनी पीठ पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास किया। वह पीछे मुड़ा और देखा कि वही परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत और डरावना। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह परछाई धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली के अंदर का शोर थम गया, लेकिन रामू गायब हो चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने जब हवेली के पास जाकर देखा, तो वहां सिर्फ रामू की जूती पड़ी थी।
किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था और न ही कोई उसकी चीखें सुन सका था। वह हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है, लेकिन अब गांव वाले वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि रात के समय हवेली से आज भी किसी की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। रामू का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी उस हवेली के पास जाता है वह कुछ अजीब महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। और हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है।